आज दिन की शुरुआत हो जाए तरोताज़ा वीडियो के साथ। और आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे वीडियो में चार्टर एक्ट 1833। हम लोग 13 तक का देख चुके हैं, 1813 तक का देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 1833। 1833 के जो चार्टर एक्ट है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन किए गए जो आगे जाके इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। हम लोग देखे थे 1813 के जो हमारा चार्टर एक्ट आया था उसमें कंपनी के एकाधिकार को लगभग लगभग खत्म कर दिया गया था। क्या बच गया था? सिर्फ हमारे पास जो चाइना के साथ जो ट्रेड है उस पे अधिकार मिला था, मोनोपोली मिला था, एकाधिकार मिला था। और एक चाय का जो ट्रेडिंग है उस पे एक अधिकार मिला था। इसके अलावा सारे के सारे एक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। तो उसी का ही एक्सटेंशन है हमारा 1833 का एक्ट, और इसमें टोटल टोटल राइट्स को खत्म कर दिया गया। 1833 में पूरी तरह से अधिकारों को खत्म कर दिया गया। अब इसमें कौन कौन से मेन प्रोविजंस है इसमें चलते हैं हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सेक्शनल वाइज देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या बात है भाई। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, ठीक है। हमारे पास इंडिया का वहां पर मेंशन नहीं था। यहाँ पर हमारे पास 3 गवर्नर थे, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता वाला ही हमारा बंगाल का गवर्नर है। अब उन तीनों को क्या कर दिया था, क्या क्या कर दिया गया था, तीनों के ऊपर सुप्रीम डाल दिए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब उसी का ही नाम चेंज कर दिया गया और कब क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक से रिलेटेड एक और भी इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखेंगे भाई, 1829 में राजा राम मोहन रॉय जो हैं उनके साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है। अगले और हम लोग देखते हैं और क्या क्या प्रोविजन किए गए थे। विधानमंडल की स्थापना की गई थी, पहली बार हम लोग देखेंगे एक लेजिस्लेटिव हमारे पास काउंसिल का यहाँ पर हम लोग निर्माण देखते हैं। और इसका जो मतलब इसके टॉप कमांडर कौन रहेंगे? गवर्नर जनरल। तो ठीक है, ये मेन फंक्शनिंग बॉडी रहेंगे। तो हमारे पास पहली बार परिषद को अब कानून बनाने की शक्ति मिली। कानून बनाने की शक्ति अभी तक जो एक लिमिटेड वे में, ठीक है, लिमिटेड मात्रा में गवर्नर और गवर्नर जनरल के हाथ में थी। अब यहाँ पर परिषद बनाया गया और उसको ये अधिकार दिया गया, ठीक है। अब ठीक है, यह भारत में एक तरह से पहली केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी वाला यहाँ पर इसका काम रहेगा। अगर हम लोग गवर्नर जनरल की परिषद में सुधार की बात की जाए, एक नया सदस्य यहाँ पर जोड़ा गया। पहले क्या थे? शुरुआत में देखा जाए तो 4 सदस्य थे। 4 सदस्य के बाद फिर एक कम कर दिया गया और हमारे पास 3 सदस्य बनाए गए। फिर हमारे 33 के एक्ट में एक और मेंबर जुड़ जाएंगे, और ये जो नया मेंबर रहेगा वो मेंबर रहेगा हमारा जो कानून वाला सदस्य, ठीक है, लॉ मेंबर रहेंगे, लॉ मेंबर, ठीक है। तो ऐसे पहले लॉ मेंबर जो थे वो मैकॉले थे। तो उसके बारे में भी देखेंगे। मैकॉले जो है, मैकॉले मिनट के बारे में, मैकॉले मिनट भी एक मतलब इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हो जाता है। और इसके अलावा मैकॉले का जो क्या बोलते हैं, एक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये बहुत ज़्यादा विवादित भी है, विवादास्पद भी है, और बहुत ज़्यादा बहुचर्चित भी है। अब ये मैकॉले क्या बोलते हैं भाई? ये मैकॉले बोलता है कि हम लोग को ना, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम को हम लोग को वहाँ पर रिवाइव करना है, हम लोग को एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो हम लोग को, लेकिन हमारे पास जितना फंडिंग है उसके अकॉर्डिंग तो सबको नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो उच्च वर्ग है उनको हम लोग शिक्षा देंगे। तो उच्च वर्ग को अगर हम लोग शिक्षा दे दिए तो वो डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग वो छन छन के नीचे निचले वर्ग तक पहुंच ही जाएगा, ऐसा बोलता है मैकॉले। और यही है मैकॉले का डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ये भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भाई, मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला और क्या है हमारे पास? व्यापारिक एकाधिकार का अंत। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास चीनी और चाय पे के साथ जो व्यापार जो था वो वहां पर मोनोपोली यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन उसको भी अब समाप्त कर दिया गया। तो एक व्यापारिक एकाधिकार का यहाँ पर अंत होता हुआ दिखाई देता है हमको। और ब्रिटिश संसद की शक्ति में यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। अब ठीक है, कुछ, ठीक है, और भी नीतियां हैं। यह अधिनियम भारतीय समाज में सुधारों के लिए जाना जाता है। बहुत सारे यहाँ पर सुधार कार्य भी किए गए थे हम लोग का। देखते हैं 1843 में हम लोग के यहाँ दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम भी आया। और ये दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम का बेस जो है इनडायरेक्टली 1813 के एक्ट से हम लोग को देखने को मिलता है। अगर इसके मेन महत्व की बात की जाए तो भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की नींव रखी गई। यहाँ पर क्या हो रहा था? पहले क्या था? विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी, विधायी व्यवस्था जो है विकेंद्रीकृत थी। मतलब पहले अलग अलग जो हमारे पास गवर्नर थे,
3 गवर्नर थे, तो उनके पास इंडिविजुअल पावर्स थी। लेकिन धीरे धीरे क्या कर दिया गया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और बंगाल के गवर्नर के हाथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा पावर दे दी गई, और फिर फाइनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो फिर यहाँ पर उनका जो लेजिस्लेटिव पावर, जो थोड़ा बहुत उनके पास पावर बचा हुआ था, वो सारा भी वहाँ पर खत्म होता हुआ हम लोग को दिखाई देता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से केंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है। तो केंद्रीकरण की यहाँ पर नींव डलती है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि देकर पूरे भारत में, ठीक है, सर्वोच्च प्राधिकरण की स्थापना हो गई। मतलब सबसे मतलब टॉप मोस्ट बॉडी ये बन गया, ठीक है। भारत में केंद्रीय विधानमंडल की शुरुआत हुई है इसी एक्ट के थ्रू। अब कंपनी केवल राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था बन गई, इसका व्यापारिक चरित्र समाप्त हो गया। मतलब अब यहाँ पर कंपनी ट्रेडर नहीं रह गई है, अब यहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मैटर्स को देखने वाली है। भारतीयों को सरकारी नौकरी में समान अवसर देने के लिए यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन वो सिर्फ बोल बच्चन वाली बात थी। एक्चुअल में यहाँ पर कुछ होता नहीं है, और यही हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एलिट ग्रुप्स के एंट्री का कारण बनता है, क्योंकि यहाँ पर एलिट ग्रुप को लगता है कि हाँ, ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स हमारे लिए काम कर सकते हैं, हमारा विकास कर सकते हैं, ऐसे इनको लगते रहता है। ऐसे इनको भ्रम में भी रखा जाता है। तो अल्टीमेटली ये लोग का जब भ्रम टूटेगा तो फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। समान अवसर का सिद्धांत इसी अधिनियम जो हमारे 1817 का, ठीक है, 1833 का जो अधिनियम है, उसमें अधिनियम की धारा 87, जो सेक्शन 87 है, ये भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ये 87 नंबर का जो धारा है, वहां पर ये बात किया गया था कि भाई यहाँ पर ना सरकारी नौकरी जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे ना, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ऐसा ये लोग बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बोल बच्चन वाली बात है अगेन। प्रेसिडेंसी विधानमंडलों का अंत, जो क्या बोलते हैं, अलग अलग मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, बम्बई प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर जो लोग पावर बना सकते थे, कानून बना सकते थे, लॉ बनाने की पावर थी, ये सारा चीज यहाँ पर खत्म हो गया। और क्योंकि यहाँ पर, और ये सबसे पीक पॉइंट है जब सेंट्रलाइजेशन हुआ था। वैसे 53 को और ज्यादा सेंट्रलाइज्ड फॉर्म माना जाता है, लेकिन फिर भी इसका अपना एक महत्व है। लॉ मेंबर, जैसे कि मैं बताया, मैकॉले का यहाँ पर पहला लॉ मेंबर बनेंगे, और मैकॉले का पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है। बाद में इंडियन पीनल कोड आएगा 1860, ठीक है, ये जो अभी अभी खत्म किया गया है इसको, तो ये बाद में आएगा। और इसके पीछे मेन जो आदमी रहता है वो कौन है, मैकॉले। इसका मैकॉले मिनट भी देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। जब हम लोग हिस्ट्री का वहाँ पर स्टडी करेंगे तब फिर हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। ये हम लोग अभी इंडियन पॉलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। जब हम लोग इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग मैकॉले मिनट को भी देखेंगे, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी अच्छे से स्टडी करेंगे। गुलामी पर अगर हम लोग प्रभाव की बात करते हैं तो 1843 में स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट आता है, मतलब दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम। और ध्यान रखे रहेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है, 1843 में आया था। और इसका जो बेस माना जाता है वो माना जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब हम लोग देखते हैं 1764 में स्टार्ट होता है ब्रिटेन में। अब वहां पर जब स्टार्ट होता है तो पहले स्टार्टिंग में तो वो लोग बस नौकरों को बस जोते रहते हैं, लगातार लगातार जितना देर तक काम करा सकते हैं काम कराते हैं, कोई वहां पर कोई नियम कानून कुछ नहीं था। लेकिन बाद में फिर वहां पर डिमांड उठने लग गई कि भैया हम लोग को ना यहाँ पर नियम कानूनों की आवश्यकता है। तो फाइनली हम लोग की तो वहाँ की ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है धीरे धीरे करके इन सब चीज से रिलेटेड कानून बनाना स्टार्ट करती है। और उसी कारण उसी का इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं कि जब ब्रिटेन में वहां पर कानून बन सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं। तो हमारे यहाँ 1843 में स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट या फिर दास प्रथा उन्मूलन अधिनियम आता है। मुक्त व्यापार का सिद्धांत, कंपनी का मुक्त व्यापार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, व्यापार सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि क्या बोलते हैं सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती है, अगर और भी कंपनियां जो ब्रिटेन की है अगर वो यहाँ व्यापार करना चाहती है तो बिल्कुल आ सकती है, सबके लिए वेलकम है। सामाजिक सुधारों का यहाँ पर आधार, ठीक है, यहाँ पर वैसे अच्छा जो हम लोग देखे थे सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1929 में हम लोग देखे थे। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं वैसे तो विलियम बेंटिक जो है यहाँ पर इस मामले में बहुत अच्छा काम किया ऐसा बोला जाता है, बट एक्चुअल में मेन काम जो था वो राजा राम मोहन रॉय का था। ये सिर्फ क्योंकि अथॉरिटी बॉडी है इसलिए उनका मतलब नाम ऐसे चर्चा में आ जाता है, बाकी मेन जो इसमें काम जो इनका मेन रोल था वो तो राजा राम मोहन रॉय जी का था। तो 29 में, ठीक है, ये पूरे की तरह से खत्म होता है। और
क्योंकि ये यहाँ पर उन्मूलन हुआ और इससे ना ये लोग को ब्रिटिशर्स को ये आइडिया लगता है कि 33 में अगर हम लोग ऐसा करें कि हम लोग मिलके बहुत सारे सुधार कार्य करें तो फिर किया जा सकता है। फिर हम लोग देखते हैं 1855 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेके आते हैं, डॉक्टर जो हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहते हैं उनके नेतृत्व में। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके बहुत सारे यहाँ पर नियम कानून आते जाएंगे। अब एमसीक्यू की ओर चलते हैं। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इसने भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का एकमात्र विधायक बनाकर विधायी प्राधिकार को केंद्रीकृत कर दिया। ठीक है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया। ये बात भी सही है। इसने कानूनी मामलों की सहायता के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधायी सदस्य का पद शुरू किया। ये बात भी सही है। तो हमारे पास जो यहाँ पर देखा जाए एकमात्र विधायक बनाकर विधायक, ये वाला ना देखिए, हाँ बात ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। बाकी अगर स्टेट नंबर वन में देखते हैं अगर हम लोग, इसने भारत के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का एकमात्र विधायक बनाकर विधायी प्राधिकार को केंद्रीकृत किया। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर विवादास्पद हो सकता है। तो यहाँ पर अपने विवेक से यहाँ पर निर्णय लें। बाकी ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास चार्टर एक्ट 1833 द्वारा किए गए शासन परिवर्तनों के संबंध में हम लोग को यहाँ पर सही कथन को बताना है। सही कथन को पूछा गया है। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया। ठीक है। इसने भारत के लिए भारतीय सदस्यों वाली एक विधान परिषद की शुरुआत की। तो गलत है भाई। यहाँ पर भारतीयों का पार्टिसिपेशन